जी जी, एक पूछना। हाँ हाँ जी जी, यहाँ जो अजात पक्षा का वो समझाया ना, वो इसमें तो उसमें दूषण वो क्लियर किया कि अजात पक्षा इसलिए उन्होंने कोट किया। तो उसमें जो दूषण बताया था कि वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उड़ जाएगा और अपने स्वतंत्र हो जाएगा, तो वो दूषण क्लियर करने के लिए अजात पक्षा वर्ड यूज़ किया। फिर वापिस उसको क्लियर करने के लिए नहीं है, अजात पक्षा कहने के कारण ये दूषण आ रहा है कि जब पंख आ जाएंगे तब फिर वो माँ की बाट नहीं देखेगा। क्योंकि पक्षियों में तो जो पंख नहीं आए हैं, ऐसे जो घोंसले में रहने वाले बच्चे ही तो दाने के लिए अपने माँ की बाट देखते हैं, और तो कोई बाट देखते ही नहीं है। तो अजात पक्षा कहने के कारण ये दोष आया है। कि आपकी जो दिदृक्षा है वो अगर पक्षी के बच्चे के जैसी है, तब वो तभी तक रहेगी जब तक आपको पंख नहीं आए हैं। जब पंख आ जाएंगे तो आप अपनी माँ की बाट नहीं देखोगे। इसलिए आपकी जो निस्साधनता है या पराधीनता है, उसके कारण आप बाट देख रहे हो। स्वाधीन हो जाओ या साधन संपन्न हो जाओगे तो नहीं रह जाएगी। करेंगे अभी। और आपका कुछ प्रश्न था, इनको माइक दो तो। जी जी, धन्यवाद। हाँ, ये जो अपना चर्चा चल रहा था तो उसके लिए मैंने वो सोचा कि वृतासुर जो प्रभु के प्यार में इतने पागल विवश हो गए थे, तो वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मन को आगे कर दिया। यानी खुद वो न आए पर मन ने ऐसा किया है, वो समझा रहे। एम आई राइट? हाँ हाँ, थैंक यू जी। मैं उसको थोड़ा और इस तरह से समझाना चाहूँगा कि जैसे हम अपने शरीर को या इंद्रियों को जिस तरह से अभ्यस्त करते हैं, उस तरह से उनकी आदतें बनती हैं। जिस तरह के वस्त्र पहने उस तरह का शरीर उसमें कंफर्ट फील करता है, दूसरे तरह के वस्त्रों में नहीं करता है। हमारे एक चचेरे भाई, उनको एक बार एसएल वर्ल्ड जाने का हुआ, तो अब वहाँ जो राइड्स में बैठते हैं या जो पानी वाली सब राइड्स होती हैं, उसमें ये वस्त्र उतने अनुरूप नहीं होते हैं। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हवा से लहरा कर कहीं फंस जाए और दुर्घटना हो जाए। तो उनके पास तो वैसे आधुनिक वस्त्र थे ही नहीं, यवन म्लेच्छ वेश। तो उन्होंने किसी तरह से उसका जुगाड़ किया। एक बार उसको हम पहन कर देख लें फिर जाएं। तो वो जो ट्रायल हुआ और उसमें उन्हें अपने शरीर पर धारण किया, तो इतना नर्वस हो गए कि पूरा शरीर पसीने से भीग गया और धूजने लगे, क्योंकि उस शरीर के ऊपर कभी वो वस्त्र आए ही नहीं थे। ऐसा हो गया। तो शरीर को हमने जिस तरह से अभ्यस्त किया है उस तरह से करता है। अब हमारे लोगों में इससे उल्टा होता है, लौकिक लोगों में कभी धोती चढ़ जाए तो ये संशय रह जाता है कि वो शरीर पर कब तक रहेगी। कहीं सीढ़ी चढ़ने गए और उतर गई तो जो हम जीते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर उससे अभ्यस्त होता है। वैष्णवता जीते हैं तो वैष्णव में सहजता होती है, अन्यत्र उससे विपरीत होता है। और यवन म्लेच्छ जीवन जीते हैं तो वैष्णवता असहज हो जाती है।
तो ये लंबे अभ्यास के बाद ऐसा होता है, रातों रात ऐसा नहीं हो जाता है। मतलब आपने अपने पेट को जिस तरह के खाने से आदी किया है, जिस तरह के पीने से आपने आपको आदी किया है, जिस तरह की उठने बैठने सोने की पद्धति से आदी किया है, जिन जिन चीज़ों से, यानी कोई ख़ास अखबार पढ़ने की आपको आदत है वो आपको नहीं मिला तो ऐसी सुस्ती आती है जैसे चाय नहीं मिली हो, ऐसे। तो बम्बई में मैं था तब मैं देखता था कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार वाला डालता तो धम्म करके आवाज़ आती है उसकी, क्योंकि इतना वजनदार टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। अगर उसको हम बाइंड करें तो भागवत जी जितना बड़ा वॉल्यूम बन जाए, ऐसा रोज आता है। और रविवार हो तब तो हमको ऐसा लगे कि इससे हम शाक भाजी को जोक सकते हैं, इतना वजनदार, इतनी एडवर्टाइजमेंट, ये वो सरकारी सब कोर्ट कचहरी के इश्तेहार और न जाने क्या क्या, इतना बड़ा वो अखबार। अब वो अखबार आता है तब जाके सुबह हो सकती है और उसके बाद स्नान हो सकता है, उसको जब तक हम पारायण नहीं कर लेते तो लोगों को उसका व्यसन हो जाता है। तो अब हर चीज़ से हमारा मन तन इंद्रियां ये सब कुछ अभ्यस्त हम जिस तरह से करते हैं उसकी वो अज्ञात बंधन उसका हो जाता है। तो वृत्रासुर ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन की इच्छा जो उनको है वो इंद्रियों के स्तर पर ऐसी हो गई है, यानी उसके विषय में मुझे अब कोई संकल्प नहीं करना है। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमको गंगा सागर जाना है, जगन्नाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, द्वारका दर्शन करने जाना है, ऐसा संकल्प करते हैं। वो तो संकल्प जन्य इच्छाएं हैं, यानी उसके लिए ऐसी बेचैनी नहीं है कि कल तक आप बाट नहीं देख सको, अभी चप्पल पहन कर निकल जाओ। जब भी प्लानिंग हो जीवन में एक आध बार कभी हम जाए आए वहाँ, ऐसा, तो उसमें वो बेचैनी नहीं है। पर कुछ चीज़ों में ऐसी बेचैनी होती है कि जिसके बिना रहा नहीं जाता है। वो बेचैनी मन से शुरू होती है, वो इंद्रियों तक वो तड़प जाती है, वो एडिक्शन जैसा। जो जितना ज़्यादा ऐसा एडिक्टिव पदार्थ लेते हैं उनका वो एडिक्शन है या व्यसन है वो देह तक या इंद्रिय तक भी व्याप्त हो जाता है। तो जैसे लोग नशीले पदार्थ लेते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है कि अगर उनको उस समय पर वो नहीं मिला तो ठंडा पड़ जाता है शरीर, ज़बान सूख जाती है, बोल नहीं पाते हैं, धूजने लगता है शरीर, और कुछ खा पी नहीं सकते हैं, कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, स्वस्थता से चल भी नहीं सकते हैं। तो शरीर के उस स्तर तक वो व्यसन व्याप्त हो गया, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह वृत्रासुर ने अपना जो सभान अंकुश है वो पीछे खींच लिया है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन आपको देखना चाहता है, मैं तो देखना चाहता ही हूँ, पर मेरे मन को भी ऐसी आदत पड़ गई है या ऐसी उसकी व्यवस्था हो गई है कि वो आपको देखना चाहता है। तो उसमें उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है इस इच्छा में। जो बुद्धिजन्य होती है इच्छाएं, कि भाई मन संकल्प विकल्प करता है, उसमें से बुद्धि कुछ तय करती है कि नहीं ये करना और ये नहीं करना, ऐसी सभानता बुद्धिवृत्ति वहाँ नहीं है, पर वो मन के स्तर पर ही विवश हो गए हैं, ये उसका अभिप्राय है। इसलिए वहाँ आप प्रभुचरण कहते हैं कि मेरा मन, ऐसा भी वृत्रासुर नहीं बोल रहे हैं, मनो दिदृक्षते त्वाम, मन आपको देखना चाहता है, ऐसे। श्यामदादा ने एक वो दृष्टांत दिया था, स्वर्गाश्रम में किसी कार्यक्रम पर पधारे थे और सब सन्यासी भोजन कर रहे थे, उदासीन संप्रदाय के। तो वो भोजन करने बैठते हुए उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत हुई तो उन्होंने कहा कि
इस कटोरी को हलवे की आवश्यकता है। तो कटोरी को हलवे की आवश्यकता कैसे है? उसको थोड़ी भूख लगती है। तो भूख उनकी पेट से निकलकर कटोरी तक चली गई है। तो अपना जो उदर का धर्म है बुभुक्षा, वो बुभुक्षा व्याप्त होकर भोजन पात्र तक चली गई है। ऐसे इससे भी आगे बढ़कर कोई रसोई घर तक भी जा सकती है, उससे भी आगे भंडार तक भी जा सकती है कि भंडार भूखा है मेरा। और आप क्या कह रहे थे कि जो दृष्टांत है यहाँ पर अजात पक्षा का, वो इसलिए दिया है कि पंख आ जाने पर वो अपनी माँ की प्रतीक्षा नहीं करता है पक्षी का बच्चा, इसलिए अजात पक्षा ऐसा दृष्टांत दिया। पक्षा न कह के अजात पक्षा का, तो वहाँ तक ही सीमित रखा। ऐसा कहने का मतलब है कि मतलब इस दोष का वारण करने के लिए हाँ अजात पक्षा अजात पक्षा ऐसा कहा, ऐसा मेरा समझ। पर प्रभुचरण उसको उल्टा दे रहे हैं ओके, कि ऐसा नहीं है। हाँ तो क्लियर हो गया। ये दोष उसमें आता है, वो दोष का वारण अब दूसरे दृष्टांत से होगा, इसलिए भिन्न दृष्टांत इस कारण देते हैं। नहीं तो वो अलग अलग दृष्टांत देने का कोई कारण नहीं रहता, अप्रासंगिक हो जाते। जैसे पुरुषोत्तम जी ने सिद्धांत रहस्य में ये कहा कि स्वामी सेवक और गंगा के दो दृष्टांत समर्पण के बारे में भगवान ने दिए हैं सिद्धांत रहस्य में। सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्य सर्वेशाम ब्रह्मता ततः, ये एक दृष्टांत। वो गंगा त्वं सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या तद्वदत्रापि चैव। तो एक ही बात को समझाने के लिए दो दो दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? तो वहाँ उसका खुलासा किया कि भाई एक दृष्टांत में ये बात होती है, स्वामी सेवक के दृष्टांत में, कि सर्वेशाम ततः ब्रह्मता भवति, ऐसा परिणाम दे दिया। जैसे सेवक है वो स्वामी को सब कुछ समर्पित करके करता है, तो सब वो समर्पित हो जाने के कारण भगवदीयता हो जाती है। स्वामी का सबके साथ संबंध हो जाने के कारण समर्पण करने वाला और जिनका समर्पण किया गया है वो सभी जड़ चेतन पदार्थ भगवदीय हो जाते हैं और उससे उनकी ब्रह्मता होती है। वो ब्रह्मता का लक्षण क्या है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोषता यानी वो जो भी पदार्थ सब जिनका हम समर्पण करते हैं वो तो प्राकृत पदार्थ होते हैं, अलौकिक तो होते नहीं हैं। तो उसमें जो भी प्राकृत दोष हैं वो दोष स्वामी का संबंध होने से उसमें से हट जाते हैं और भगवान उसको स्वीयत्वेन अंगीकार कर लेते हैं। ये निर्दोषता हुई। और समत्वम यानी अब जो भी प्रभु को समर्पित हुआ है उसमें लोक दृष्टि से कोई वस्तु उत्कृष्ट हो सकती है, कोई अपकृष्ट हो सकती है। यानी जो जड़ पदार्थ हैं उनकी तुलना में चेतन पदार्थ उत्कृष्ट माने जाएंगे। चेतन पदार्थ हैं उसमें अज्ञानी सेवक से ज्ञानी सेवक उत्तम माना जाएगा, बीमार से स्वस्थ सेवक उत्तम माना जाएगा। इसी तरह जो अचेतन पदार्थों का समर्पण किया गया है उसमें जिनका साक्षात विनियोग प्रभु कर सकते हो वो पदार्थ उत्तम माने जाएंगे। परोक्ष विनियोग जिनका हो वो उससे अधम माने जाएंगे या अपकृष्ट माने जाएंगे। ये हमारी लौकिक दृष्टि है। पर जब भगवान उसके स्वामी है ऐसा टेग सिक्का हर वस्तु के ऊपर लग गया, तब फिर वो पदार्थ स्वामी का है इस तरह से सब एक समान हो गए। अब उसमें वो तारतम्य हम नहीं सोच सकते। ये सब प्रभु का है, भगवदीय है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, इसलिए वहाँ ब्रह्मता कही।
तब फिर दूसरा दृष्टांत देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यही बात तो यहाँ से तो अब पूरा हो जाना चाहिए, पर पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि इससे पूरी बात नहीं होती है, क्योंकि समर्पण दो तरह से होता है। एक भगवत धर्मानुरोधी समर्पण होता है और एक लौकिक व्यवहारानुरोधी समर्पण होता है। तो जहाँ भगवत धर्मानुरोधी समर्पण होता है वहाँ तो निर्दोषता और समानता, ये दोनों ही रिजल्ट वहाँ पैदा होते हैं, उसका परिणाम दोनों रूप में आता है। पर जहाँ पर केवल लौकिक व्यवहारों को लक्ष्य में लेकर हम समर्पण करते हैं, वहाँ गंगा का दृष्टांत है। केवल निर्दोषता होती है। गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना। गंगा में मिल जाने के बाद जो गंगा से इतर जल गंगा में मिला है, उस जल के गुण दोष का वर्णन पृथक रूप से अब हम नहीं करते हैं, वो गंगा रूप हो गया। तो ये निर्दोषता उस जल की गंगा में मिलने के कारण हुई है। तो ये दो अभिप्राय इसलिए भिन्न भिन्न हैं क्योंकि समर्पण के प्रकार में ऐसा भेद देखा जाता है। तो समर्पणकर्ता ने जिस प्रकार का समर्पण किया है, जैसी भावना से समर्पण किया है, ऐसा परिणाम उस समर्पण में दिखलाई देगा, या केवल दोष उसके दूर होंगे, भगवद गीता सिद्ध नहीं होगी, और अन्यथा उसकी भगवद गीता भी हो जाएगी। ऐसे तो यहाँ भी अजात पक्षा इस दृष्टांत को जब दे रहे हैं तो वो दृष्टांत अपनी जो भ्रमर वृत्ति है उससे एक स्तर ऊपर का दृष्टांत है। यानी ये आक्षेप किया कि तुम अपने मन को मधुप के साथ उसकी तुलना कर रहे हो, तो भंवरे की वृत्ति तो ऐसी होती है कि जब एक फूल में से उसने रस चूस लिया तो अब दूसरे पर जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं है, इसका ऐसा आशय नहीं है। मेरी वृत्ति तो ऐसी है कि जो बिना पंख के पक्षी के बच्चे घोंसले में माँ की बाट देखकर बैठे रहते हैं, मैं ऐसा हूँ। मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अलग अलग जगह उड़कर जाऊं और भिन्न भिन्न विषयों का रस लूं। तब उसको ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा अपने आप को सोच रहे हो, तब पक्षी का बच्चा कब तक घोंसले में बैठा रहेगा, कब तक माँ की प्रतीक्षा करेगा? क्यों तुम माँ की बाट देख रहे हो? उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है कि क्योंकि माँ तुमको दाने लाकर चुगाती है, इसलिए तुम माँ की बाट देखते हो, अन्यथा तुम माँ की बाट देखते नहीं देखते। जब पेट भरा हुआ होता है तब तुम बाट देखते हो नहीं देखते हो। तो तुम्हारी जो प्रतीक्षा है वो अगर पक्षी के बच्चे के जैसी है, तब तो वो सोपाधिक हुई, स्वार्थपूरित हुई। दूसरा, तुम्हें कोई निश्चित पदार्थ की कामना नहीं है। पेट भरने के लिए तुमको जो दिया जाता है उससे तुम संतुष्ट होते हो। इसलिए जिस विषय को तुम चाहते हो उस विषय में तुम्हारी कोई अनन्यासक्ति नहीं है। जैसे हमने शेर का दृष्टांत दिया कि भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, ऐसा पक्षी के बच्चे में नहीं है। माँ अपने गले में भर के लाती है दाने, उनको दबा के गीला करके, और पक्षी अपने बच्चों को खवा देती है। जो वो खवाती है उनको वो खा लेते हैं। तो उनकी अनन्य निष्ठा भोग्य विषय में, काम्य विषय में नहीं होती है। तो विषय में वहाँ पर वो चलित है चित्त उसका, ऐसा आक्षेप इस दृष्टांत से आता है। और तीसरा दोष ये आया कि जब तक उसको पाँखें नहीं आ जाती हैं, उड़ना नहीं सीख जाता है, तभी तक उसमें ये माँ की प्रतीक्षा का भाव है, उसके बाद नहीं रह जाता है। तो ये तीन आक्षेप या दोष
अजात पक्षा इव मातरं खगाः इस दृष्टांत में आते हैं। तो उसका आप समाधान देते हैं कि द्वितीयम दृष्टांतम आह, अब दूसरा दृष्टांत देते हैं, स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। वत्स यानी बच्चा, वत्सतर यानी बहुत छोटा बच्चा। अति बाल वत्साः ते, जो बहुत छोटे हैं ऐसे। यथा कदा स्तन्यम प्राप्स्याम इति तदिच्छन्ति, तथा कब मुझे माँ का दूध मिलेगा ऐसी इच्छा करते हैं। इस तरह से वृत्रासुर ये कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा कब उसे माँ का दूध मिलेगा उसकी बाट देखता है, उसी तरह मैं भी आपकी बाट देखता हूँ कि मुझे कब भगवान मिलेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। अब इस दृष्टांत में पूर्व दृष्टांत से क्या खास है उसको कहते हैं कि तेषाम स्तन्यमात्रैक कामत्वाद। इस दृष्टांत में इम्प्रोवाइजेशन ये हुआ कि पहले वाले में अनियत विषयता थी, क्योंकि पक्षी को एक ही तरह का दाना हर बार प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता है, जो जब मिल जाए उसको खा के चलाना पड़ता है। उस दृष्टांत में वो दोष था, पर यहाँ तो वो जो बच्चा है वो माँ के दूध के अलावा और किसी से अपना पोषण नहीं करता है, उसको मुंह लगाता नहीं है। तो स्तन्य मात्रैक कामत्वाद अत्र तदेव प्रोक्तम। मातुरभावे तद्बुद्ध्या परस्यापि स्तन्यम पिबन्ति इति तदनुक्ति। अगर कोई बच्चा है जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, तो उससे इससे मतलब नहीं है कि मेरी माँ का दूध है या किसी और का, वो जिसका भी दूध मिलेगा उसको वो पिएगा। जैसे पुराने समय में धाय होती थी, या उसके जगह आजकल रबड़ की जो बोतल हैं उसमें दूध डाल के हम बच्चे को पिवा देते हैं। या अपने यहाँ ही बछड़ा हुआ और गाय वृद्ध थी और 2-4 दिन में दूध बंद हो गया, तो उसको अलग से दूध पिलाना पड़ता था। तो वो अब उसकी जो जनक माता है उसकी बाट नहीं देखता था बछड़ा, उसको पिलाने वाली माता, ये महेश माता या मनीष माता या धर्मेश माता उनको देख के और चिल्लाता बा बा बा। तो उसके भीतर उसी तरह की तत्परता होती, जैसे अगर उसकी माँ को दूध आता होता तो जैसे उसको देखकर वो चिल्लाता, उसी तरह महेश माता, मनीष माता। कभी कभी जैसे बच्चों को बहुत तड़प होती है या आदत हो जाती है, तो उसके कारण वो दूध पीने के लिए लालायित होता है और उसको रबड़ की टोंटी जैसे मुंह में डाल देते हैं तो चुप रहता है वो। तो उस बछड़े के मुंह में हम अपना हाथ दे दें तो उंगलियों को चूसते चूसते भी वो ऐसी भावना करता रहता। तो कभी कभी चरद माता भी वो मान लेता था। तो जहाँ से भी वो प्राप्त हो रहा है उसकी निष्ठा दूध में है, पर दूध का सोर्स कौन है उससे उसको कोई संबंध नहीं है। तो ये विषमता इस दृष्टांत में अब दोष आएगा। पर पूर्व के दृष्टांत से इसमें इतना सुधार हुआ कि जो अनियत भक्ष्य था वो अब नियत हो गया कि इसके बिना नहीं चलेगा। तो स्तन्य मात्रैक कामत्वाद अत्र तदेव प्रोक्तम। मातुर भावे तद्बुद्ध्या परया अपि स्तन्यम पिबन्ति इति तदनुक्ति। माँ नहीं हो तो जहाँ से भी दूध आता है वहाँ से वो पीता है, उस बात को यहाँ नहीं कहा गया है। अत्रापि जी बेटा, इसमें ये शंका होती है कि पहले वाले दृष्टांत से इसको
उत्तम बताया है ये दृष्टांत को, तो पहले वाले दृष्टांत में वो अन्याश्रय नहीं आता है, इसमें शायद अन्याश्रय हो सकता है, ऐसा ले सकते हैं क्या हम? क्योंकि वो पूरा कर लें। आए। हाँ। अत्रापि नियत विषयत्वेपि वत्सतर पदात् अनियत कालत्वं क्षुदुपाधिकृतत्वंच इति दूषणद्वयम्। इस दृष्टांत में क्या हुआ कि विषय तो नियत हो गया कि दूध के अलावा और कुछ नहीं चलेगा, पर वो जिसकी भी बाट देख रहा है वो बाट देखना उसका सोपाधिक है, भूख के कारण है। जब तक भूख है तब तक है, और जब तक अन्य जो भोज्य पदार्थ हैं वो खाना सीख नहीं जाता है या दांत उसके नहीं आ जाते हैं तब तक है। तो इसमें विषय तो नियत हुआ, पर वो विषय की प्राप्ति जहाँ से हो रही है वहाँ उसकी अनन्यता और काल की नियति, वो यहाँ दोष फिर से आ ही गया। तो वो जो अन्याश्रय वाली जो बात कह रहे हो वो तो यहाँ भी रहेगी, जो पूर्व में भी है। जैसे पक्षी के बच्चे की माँ अगर नहीं लाती है तो जो लाता है उससे वो बच्चा, अब सच्चा झूठा तो पता नहीं है, पर गुजराती में ऐसी हमारे कहानी आती थी कि वो कोयल के बच्चे को, क्या कौआ या कौए अपने बच्चे को कोयल के घोंसले में रख जाते हैं और वो काले काले होते हैं ऐसा समझ के उनको बड़े करते हैं। मुझे लगता नहीं है इतने बेवकूफ़ पक्षी हों, कहानी में वो अच्छे लगे ऐसी बातें, पर अगर ऐसा होता हो तो हम दृष्टांत के रूप में ले सकते हैं कि हमें तो कौन पाले पोसे उसे मतलब है, पालन पोषण आवश्यक है, कौन करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी अनन्यता उसके पोषक के विषय में हो, ऐसा आग्रह पक्षियों में जैसे नहीं होता है या जीव जात में ऐसा नहीं होता है, उस तरह से यहाँ भी इन दो दृष्टांतों में ये दोष है कि पहले में विषय अनियत था, दूसरे में विषय नियत हुआ, पर एक काल दोष आ गया और दूसरा उसको क्या, हाँ, सोर्स, तो उसका पोषण करने वाला उसके विषय में कोई आग्रह यहाँ नहीं दिखलाई देता है। तो इन दोषों की संभावना करके वृत्रासुर कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता हो तो अब मैं तीसरा दृष्टांत देता हूं। प्रियम प्रियेव व्यशितम व्यशितम विषण्णा। प्रिय पदात् उभयत्र निरुपाधिक स्नेहो निरूपितः। यहाँ दूसरा कोई शब्द नहीं करके और प्रिय कहा है। प्रिय यानी जो अच्छा लग रहा हो, जिसमें प्रेम हो। तो इसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसा ये प्रियता ऐसी है, ऐसा समझकर चलो। आदर्श प्रेम जिसमें किसी तरह की उपाधि नहीं है। तो यहाँ निरुपाधिक स्नेहो निरूपितः। स्नेहस्य तथात्वं तदभिज्ञेन उक्तम आविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतुस्तनीयानपि इति। ये कोई अज्ञात स्नेह के मर्म को जो जानने वाला है उसने ऐसी एक उक्ति कही है कि आदर्श स्नेह कैसा होता है कि जो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से जिसमें किसी भी तरह की फल की या परिणाम की या स्वार्थ पूर्ति की अपेक्षा न हो, जिसमें स्नेह हो वो हमारा उसका अनादर करे तो वो स्नेह कम भी न हो, और किसी विशेष कारण से स्नेह में कोई ऐसा, गुजराती में जिसको उभरा कहते हैं, ऐसा कोई ज्वार भी ना आए, ऐसा अविचल निष्कारण स्नेह,
ऐसे स्नेह को अमृत के समान कहा गया है। और ऐसा स्नेह जिसके भीतर है उसके बारे में मैं और क्या कहूँ, ऐसे कर कर और इस उक्ति में कहा गया है।